दोस्तों यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज का रिजल्ट अभी हाल ही में आया है और जो मेडीजी की परफॉर्मेंस रही है वो वेल नोन है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। और ये क्यों हो पाया? आप देखिए हर ब्रांच में टॉप 10 में 9 या टॉप 10 में 10। ये इसलिए हो पाया क्योंकि यहाँ टीचर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है। टीचिंग कंटेंट और टीचर्स की जो क्वालिफिकेशन है, उनका एक्सपीरियंस है, उनका नॉलेज है और जो उनके पढ़ाने के तरीके हैं वो आउटस्टैंडिंग है। और इसी तरह से यूपीएससी सिविल सर्विसेज में मेडीजी का ही एक इनिशिएटिव है, वो है नेक्स्ट आईएएस। वहाँ से भी आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं। और हमारी जो फिलॉसफी है वो फिलॉसफी है क्वालिटी, और वो क्वालिटी हर तरह से रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, चाहे वो टीचिंग हो, कंटेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या फिर जो बच्चों को सपोर्ट सिस्टम होता है वो सपोर्ट सिस्टम हो। इसी लिगेसी को आगे बढ़ाते हुए मेडीजी ग्रुप अब नीट और जेई के लिए भी अपना इंस्टीट्यूट लॉन्च कर रहा है और इसका नाम है मैनिट। और मैनिट का जो फुल फॉर्म है मेडीजी नीट आईआईटी। तो मेडीजी नीट आईआईटी इज ए न्यू इनिशिएटिव। इसके कोर्सेस अभी स्टार्ट होना है और इन कोर्सेस में हमारी फोकस जो होगा वो वही होगा जो हमारे मेडीजी ग्रुप की इथोज है, वो है क्वालिटी। और वो क्वालिटी हम हर तरह से इंश्योर करेंगे, नॉट ओनली इन टीचिंग बट ऑल्सो इन कंटेंट, रिजल्ट ओरिएंटेड pedagogy, something different, something which is very useful and very important and very much required for this examination. तो आज मैं इसी बारे में आपसे बात करने आया हूँ और ये वीडियो ना तो ये इंजीनियरिंग सर्विसेज से स्पेसिफिक है ना सिविल सर्विसेज। आपके मन में विचार आते होंगे कि मेडीजी क्या क्या करेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक स्पेशलाइज्ड फील्ड और एक स्पेशलाइज्ड इनिशिएटिव हम स्टार्ट करके हर फील्ड में काम कर सकते हैं। शिक्षा अनंत है और शिक्षा को जितना अच्छे तरीके से हम लोग समझ पाए हैं पिछले 20 से 25 सालों में, वो एक्सपीरियंस हमें मोटिवेट करता है कि हम अलग अलग फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये एक अलग इंस्टीट्यूशन है, अलग इनिशिएटिव है, अलग प्लान है। इट इज़ नॉट गोइंग टू मर्ज विद द मेडीजी। ना इससे मेडीजी के ऑनगोइंग करिकुलम में कोई फ़र्क पड़ने वाला है, ना ही मेडीजी या नेक्स्ट आईएएस में किसी तरह की बाधा आने वाली है। ये एक अलग डेडिकेटेड टीम है जो इस पे काम कर रही है, और जो हमारे टीचर्स हैं उनका जो कमिटमेंट लेवल है वो बहुत हाई है। जो भी एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, ऐसे बहुत पुराने इंस्टीट्यूशन से वहाँ ये सब लोग पढ़ा चुके हैं और इनके अपने टीचिंग एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे हैं, इनके स्टूडेंट्स की लाइकिंग बहुत अच्छी है, इनके फीडबैक बहुत अच्छे हैं। और आप लोग तो जानते ही हैं कि मेडीजी में जो टीचर्स का सिलेक्शन है वो बहुत प्रिकॉशनरी और बहुत इन डेप्थ एनालिसिस के बाद होता है। टीचर्स की हर क्वालिटी को चेक किया जाता है। तो आज मैं कुछ टीचर्स से आपको मिलवाऊंगा, क्योंकि सभी टीचर्स तो आज अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, लेकिन कुछ टीचर्स से आपको मिलवाऊंगा जिससे आपको आइडिया लगेगा कि किसकी क्या क्वालिफिकेशन है। बहुत अलग अलग फील्ड के एक्सपीरियंस और अलग अलग तरह की नॉलेज को लेकर के वो स्टूडेंट के साथ आ रहे हैं। तो मैनिट में जो चीज़ें कुछ डिफरेंट हैं, और इन चीज़ों को अगर हम समझ लें कि एक तो दिस इज ऑलवेज ए फैक्टर विच मेक्स अस डिफरेंट। जो मेडीजी ग्रुप को डिफरेंशिएट करता है वो है फैकल्टी की क्वालिटी। और ये हमारा हमेशा ये प्राइम हमारा ये हमेशा पहला चेंज कर लेते। तो दोस्तों हमारा पहला फोकस होगा टीचर्स की क्वालिटी पर। टीचिंग क्वालिटी इज द मेन पिलर ऑफ द इंस्टीट्यूशन। ये मेडीजी ग्रुप का एज ए होल है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि टीचर्स बहुत अच्छे होंगे। स्टडी मटेरियल वैसे तो हर इंस्टीट्यूट देता है, लेकिन हमारा जो स्टडी मटेरियल होगा मैनिट का वो थोड़ा डिफरेंट होगा। इट विल बी रिच इन क्वालिटी एंड इट विल बी रिच इन प्रेजेंटेशन। पिक्टोग्राफिक होगा, कलरफुल होगा। तो इस पर आज बात करेंगे और कंसर्न टीचर्स आएंगे। तो ये एक खासियत होने वाली है डिफरेंट फ्रॉम द अदर इंस्टीट्यूशंस। मैं जो बात कर रहा था वाई मैनिट, एक्चुअली व्हाट इज डिफरेंट इन मैनिट, तो ये सारे फैक्टर्स चीज़ें हैं, ये आपको हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत सारे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल के साथ साथ कोचिंग करते हैं, उनकी क्लासेस मिस होती हैं। तो उन क्लासेस का बैकअप, या फिर बच्चा रिवीजन करना चाहता है, कभी वो अपने पेरेंट्स के साथ किसी आउट स्टेशन चला गया, तो उसकी वजह से उसकी क्लासेस मिस ना हो, इसलिए मिस्ड क्लास बैकअप का एक स्पेशल प्रोविज़न किया है। इसकी भी बात करेंगे कि कैसे हम
ऑनलाइन सपोर्ट देंगे, या बच्चा एक्स्ट्रा क्लास करना चाहता है, क्लास के बाद टीचर से इंटरेक्ट करके अपने डाउट क्लियर करना चाहता है, उसके लिए रिकॉर्डेड या फिर लाइव क्लासेस का प्रोविज़न। तो ये एक बड़ा ही यूनिक सा इनिशिएटिव है और जो बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल होगा। फिर हम बात करेंगे मोटिवेशन और मेंटरशिप की। हमने देखी है, तरह तरह की स्टोरियाँ सुनी भी है, कोटा को लेकर के और कई जगह को लेकर के, कि किस तरह से बच्चों पे इतना स्ट्रेस है, और कई बार वो पेरेंट्स की तरफ से हो सकता है, टीचर्स की तरफ से हो सकता है, ये सेल्फ जनरेटेड स्ट्रेस हो सकता है। तो यहाँ रोल आता है टीचर्स का। अगर टीचर्स बच्चों से बहुत फ्रेंडली होंगे और बच्चों को हर स्टेज पर गाइड करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, तो ये स्थिति नहीं बनेगी। तो हमारी कोशिश ये होगी कि मेंटरशिप और मोटिवेशन हमारे टीचर्स ही करें। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं एग्जिस्टिंग जहाँ पर पता चलता है कि मेंटरशिप होती नहीं है, या फिर होती है तो कोई और कर रहा होता है। लेकिन एक्चुअली जो टीचर बच्चों को समझता है, जितना बच्चों को टीचर अच्छे से समझ सकते हैं, उतना कोई और नहीं समझ सकता। तो हमारा ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, जो मेंटरशिप और मोटिवेशन बाय द फैकल्टी, जो टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं उन्हीं के द्वारा। फिर हम बात करेंगे डाउट क्लियरिंग, क्योंकि ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एरिया है। बच्चे पढ़ते हैं, कुछ बच्चे एवरेज होते हैं, कुछ बच्चे क्लास नहीं कर पाए या समझ में नहीं आ पाया, उनके डाउट्स होते हैं, बच्चे हेजिटेट करते हैं। तो अगर उनके डाउट्स रह गए तो आने वाला लेक्चर भी समझ नहीं आएगा। तो उस स्टेज में डाउट्स क्लियरिंग, और ये भी कौन करेगा? फैकल्टी। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो दो पार्ट्स हैं, ये दोनों इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि बाकी जगह या तो कोई असिस्टेंट फैकल्टी या कोई सपोर्ट स्टाफ एड्रेस करता है, लेकिन हमारे यहाँ पर जो फैकल्टी क्लास में पढ़ाएंगे, वही सीनियर फैकल्टी, वही बच्चों के डाउट भी क्लियर करेंगे। क्लास के बाद भी बच्चे मिल सकते हैं, क्लास के पहले मिल सकते हैं, इफ़ रिक्वायर्ड ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग करके भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो ये है। फिर नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग डिफरेंट करने वाले हैं वो है मैंडेटरी पीरियोडिक टेस्ट। बच्चों को टेस्ट कराएंगे, पीरियोडिक कराएंगे, और उस टेस्ट में एक तरह की एक फ्लेक्सिबिलिटी भी होगी कि बच्चा अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए उसके पास एक शेड्यूल होगा, और उसके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि 3 दिन 5 दिन उसको एडवांस में पता है, तो अपना पढ़ाई करके अपने आप को अच्छा टेस्ट कर सकता है। और इस टेस्ट का एनालिसिस और इसका असेसमेंट इस हिसाब से होगा कि बच्चों के ऊपर प्रेशर ना डेवलप हो और उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ेगा? जब टेस्ट का डिजाइन खुद टीचर करेंगे, टेस्ट के क्वेश्चंस टीचर डिजाइन करेंगे, क्योंकि बच्चों को अपने टीचर्स के ऊपर कॉन्फिडेंस होता है। अगर टेस्ट कोई और बना रहा है और टेस्ट का लेवल वो क्लास के लेवल से मैच नहीं कर रहा है, तो कई बार बच्चे फिर ना डिसइंटरेस्ट हो जाते हैं, वो उनको फिर क्लास में मज़ा नहीं आता या फिर टेस्ट में अटेंड करने में मज़ा नहीं आता। KG to PG हमारा प्लान है, और जो यहाँ के मेडीजी के एलुमनाई हैं, कई पुराने एलुमनाई हैं, वो तो उनके बच्चे अब यहाँ IIT और नीट की तैयारी करने आते हैं, एंड सम ऑफ देम आर नाउ 15 ईयर्स 12 ईयर्स एंड 13 ईयर्स और 20 ईयर्स ओल्ड एलुमनाई, तो उनके भी हैं। तो ये आप वीडियो शेयर करिए अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड सर्कल से, और जो लोग चाहते हैं कि अपने बच्चों को UPS इंजीनियरिंग सर्विसेज और सिविल सर्विसेज के लेवल तक पहुंचाने के लिए फर्स्ट स्टेप की ज़रूरत है, तो वो फर्स्ट स्टेप है नीट और JEE। तो फैकल्टी के बारे में अब बात करते हैं। मैं कुछ मेंबर्स को आपसे इंट्रोड्यूस भी कराऊंगा, और टीचर्स के बारे में मनु जी, मनु अरोड़ा, ही इज़ विद मी। हेलो सर। मनु, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये पहला वीडियो हम कर रहे हैं मैनेट का, और मनु हैज़ अ वेरी ह्यूज एंड वेरी वाइड एक्सपीरियंस, और अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में इन्होंने पढ़ाया है, और एक अपने सब्जेक्ट के केमिस्ट्री के लीजेंड फैकल्टी हैं। तो मनु, आप बताइए। The pleasure is all mine. So nice to be on this video. And in fact, सर ने जो इतनी सारी चीज़ें बताई हैं, this is all true. मतलब मैं यहाँ पे अब काफ़ी टाइम हो गया मेरे को काम करते हुए। The real trustworthy organization with the real fundamentals, और fundamentals सिर्फ बोलने के लिए नहीं, fundamentals follow करने के लिए, उनको अपनी लाइफ में इम्बाइब करने के लिए, और उनके ऊपर चल के फिर आगे सक्सेस तक पहुंचने के लिए। मैंने काफ़ी इंस्टीट्यूशंस में काम किया हुआ, आप कुछ थोड़े बहुत आप इसमें देख सकते हो। और
केमिस्ट्री में मेरे को काफ़ी साल हो गए काम करते हुए, लेकिन जो आइडियोलॉजी, जो मेथोडोलॉजी मैंने यहाँ पर देखी है, मतलब दिस इज श्योर शॉट विनिंग साइकोलॉजी। शायद मैं अपने दिमाग में सोचता था कि केमिस्ट्री को विन करने के लिए या एंट्रेंस में एक स्कोर लाने के लिए क्या तरीका होता है, तो तरीका नॉर्मली अलग इंस्टीट्यूशंस में मैं आई ऑलवेज यूज टू फॉल शॉर्ट, क्योंकि जो पीछे से सिस्टम था उस सिस्टम की मेथोडोलॉजीज और उनकी आइडियोलॉजीज मेरे साथ सिंक में नहीं थी। लेकिन यहाँ पर आते ही मुझे शायद पहले एक हफ्ते में मालूम पड़ गया कि हम करेक्ट सिंक में हैं, यू नो, एंड आई एम एग्जैक्टली इन द राइट पैरेलल सिस्टम अकॉर्डिंग टू माई थॉट प्रोसेस। फ्रेंड्स, दिस इज द प्लेस टू ज्वाइन फॉर नीट, फॉर IIT JEE एंड फॉर फाउंडेशंस। आ जाओ, वी विल एंश्योर कि 180 में से कम 170 तक तो निकाल देंगे आराम से नीट के अंदर। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। Thank you. Deepika Arora, she teaches zoology and NEET division. Hello, sir. Hello, Deepika. I welcome you all. We are very thrilled and amazed to launch this our venture. I am sure zoology is a subject जो कि हमारी body से relate करता है. It's easy to understand, but इसको बहुत बार याद करना पड़ता है. So here, as sir has already briefed, कि हमारे पैकेजेस, हमारे स्टडी मटेरियल के अंदर हमने इतना अच्छे से उसको डिस्क्राइब किया है दैट यू विल मेमोराइज इट बाय विजुअलाइजेशन, प्लस आर क्लासरूम टीचर्स classroom experiences, they're very fine. When you'll join here, when you'll see here, you'll find it very good. I'm sure of it. Now, as already described by sir and Manu sir also, the best experience, the new thing you're going to get here is the faculties. Now the faculties are there for your support, emotional, mental, as well as we are there to support you obviously for the content. Now आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप डायरेक्टली फैकल्टी से कांटेक्ट कर सकते हैं, अनलाइक दी अदर सिस्टम्स, और हर टीचर आपके लिए अवेलेबल रहेगा. दिस इज द श्योर थिंग दैट वी आर गोइंग टू गारंटी यू. This Right? we will ensure. Yes. The So sure converts into ensure. yes. Now we'll welcome. We are all ready to welcome you on board. Let's meet and rock on this NEET platform as well. Congratulations. Thank you, and sir. welcome in this group. Right. Thank you, sir. Thank you, Deepika. And the next person I invite is Avi Arora, Mathematics Faculty, JEE Division. Yeah, Avi. Welcome. थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी. सो बच्चों, मैं पिछले 8 साल से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ बच्चों को जेई के लिए. एंड मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप जानते हैं कि बच्चों को थोड़ा डर लगता है मैथ्स के अंदर कि प्रैक्टिस कैसे करनी है, कहाँ से स्टार्ट करें, अप्रोच समझ में नहीं आती है बच्चों को. तो बच्चों, इसलिए हम पिछले कुछ टाइम से आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा कंटेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि आपको एक डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप अप्रोच समझ में आ जाए और आपको समझ में आए कि मैथ्स की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके आपको जेई मेन के एग्जाम में हेल्प मिल सके. Thank you. थैंक यू सर. Thank you, Avi. And the next person I invite is Rahul Pancholi. So, welcome, Rahul. थैंक यू सर. बच्चों, मैं जो है आपको यहाँ पर फिजिक्स के अंदर जो है पूरा हेल्प करने वाला हूँ. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है IIT JEE की प्रिपरेशन में कि कुछ बच्चों के लिए जो ये सब्जेक्ट होता है बहुत ही ईजी हो जाता है, उनको सब्जेक्ट विजुलाइज होने लग जाता है. एंड मैं इसमें बोलूँगा कि मेन रोल जो रहता है वो बैकग्राउंड में रहता है कि आपका टीचर आपको उस लेवल तक लेके जाए जहाँ पर आपको सब्जेक्ट का विजुलाइजेशन होने लग जाए. तो मैं उसके लिए प्लेज लेता हूँ आप लोग के सामने कि मैं उस लेवल तक आपको जो है ज़रूर लेके जाऊँगा. सर, कुछ बच्चों के लिए सब्जेक्ट ये ऐसा भी हो जाता है जहाँ पर वो बहुत डर जाते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों अपने मन से डर निकाल देना, बिकॉज आई एम देयर. थोड़ा बहुत जो है आप देख रहे हैं, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है. मैं जो है फिजिक्स इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि मैं फिजिक्स से प्यार करता हूँ. तो वही चीज़ जो है मैं आप लोग के अंदर जो है इनकलकेट करूंगा. फिजिक्स से प्यार करेंगे तो अपने आप सारी चीज़ें इजी हो जाएगी. कंटेंट भी इसी तरह से बनाया जा रहा है कि आप चीज़ों को विजुलाइज कर सको. फिजिक्स दिखने लग जाती है एक टाइम के बाद. तो ये मेरा मानना है, वो चीज़ ज़रूर आपके साथ होगी. सो आइए, लेट्स मीट एंड लेट्स स्टडी टुगेदर. तो मैं आप लोग का बिल्कुल वेट करूंगा. वेलकम टू मेरिट. Now I will invite to Rahul Kaushik. Rahul, welcome. हेलो सर. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर बी सिंह सर. तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मेरे को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि इससे पहले मैंने लगभग 10 साल या उससे भी ऑलमोस्ट 11 साल मैंने बन से क्लासेस कोटा में काम किया.
और जो बच्चे भी IIT JEE या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता ऐसा एक भी बच्चा होगा जो बंसल क्लासेस कोटा या बंसल सर को ना जानता हो। तो 12th तक मुझे लगता है जितना बड़ा नाम उनका था, और अब मुझे 12th के बाद UPSC या आप बोलिए ESC, तो दोबारा मुझे एक चांस मिला है एक और लीजेंड के साथ काम करने का। तो अब मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूँ कि वहाँ पर मैंने एकदम लास्ट बैच से लेके टॉप बैच तक पढ़ा है। ऑलमोस्ट 2000 IITians सिलेक्ट हुए होंगे जो जिनको मैंने मेंटर किया होगा। नॉट जस्ट सिलेक्शन, तो ऐसे भी बहुत बच्चे रहे होंगे जो सिलेक्ट नहीं भी हुए होंगे। तो जब मेरा सर से के साथ डिस्कशन हुआ, सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि सर के साथ बात की या बी सिंह सर के साथ, इनकी एक कंसर्न रहती थी कि राहुल कुछ ऐसा करना है हमें कि हमारा कंटेंट, हमें सिर्फ टॉप पे फोकस नहीं करना है, वी हैव टू स्टार्ट विद द बॉटम। मतलब जो बच्चे वीक हैं, ऐसा नहीं कि हमने उनसे फीस ले ली और वो बच्चे परेशान हो रहे हैं। कंटेंट हमारा इस तरीके से डेवलप होना चाहिए कि उसमें हर बच्चे के लिए वीक, एवरेज, अबव एवरेज, बिलो एवरेज, वट एवर, एक्सेप्शनल बच्चे, हर तरीके के बच्चे के लिए होना चाहिए। तो उसके लिए पूरी टीम, अभी आपने देखा मनु सर, राहुल सर और अभी सर, आप सभी लोगों से मिले और बहुत बड़ी टीम है, ऑलरेडी 20+ लोगों की टीम हमारे साथ वर्क कर रही है। और पूरी टीम ने लगभग 1 से 1.5 महीने इस फ्रेमवर्क पे काम किया कि कैसा हम कंटेंट डेवलप करेंगे। तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये सब भूल जाओ, एक बार आप मैनेट में आओगे तो यू विल फील द डिफरेंस। और आपका कुछ भी लेवल है, हम मानते हैं कि डे 1 हम स्टार्ट करेंगे एकदम जीरो से। और मुझे नहीं लगता, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, कि IIT क्रैक करना, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना वो टफ नहीं है। सिर्फ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, फंडामेंटल्स होते हैं, आप उनके ढंग से प्रैक्टिस कीजिए। उसके लिए हम लोग रात दिन पूरी टीम लगी हुई है अंडर गाइडेंस ऑफ मिस्टर बी सिंह सर। तो मैं आज इतना ही बोलना चाहूँगा। तो आप एक बार मैनेट आइए, और मुझे नहीं लगता कि आने के बाद आपको दोबारा सोचना पड़ेगा कुछ भी। दोस्तों, ये तो हम बात कर रहे थे कि कुछ टीचर्स जो आज अभी अवेलेबल थे, और जैसा राहुल ने बताया कि 20+ टीचर्स ऑन बोर्ड आर ऑलरेडी देयर, और ये टीचिंग टीम बड़ी सेलेक्टिव है। मतलब इनको इस बोर्ड में लाने के लिए जो प्रयास हमने पर्सनल लेवल पर किया है एज एन इंस्टीट्यूशन, वो वही है जैसे हम मेडीजी और नेक्स्ट IAS में टीचर्स का सिलेक्शन करते हैं, और बड़े डेप्थ में जा कर के उनके पर्सनालिटी को समझते हैं, उनके कंटेंट को समझते हैं, उनकी नॉलेज को समझते हैं, उनके स्टूडेंट कनेक्ट को समझते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली इट इज़ द रिलेशन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर। इफ स्टूडेंट एंड टीचर्स, they are in comfort zone with each other, and teachers have very good concept teaching and methodology of teaching, that results in success. So we are going to make it easy, right? Whether it is IIT or it is NIES, it is going to be easy. पर मैं यहाँ एक बात बोलूंगा कि कोई भी चीज ऐसे इजी नहीं होती। मैं आपको We are बताता going हूँ, to make it easy. मैं आपको बताता हूँ कि सर जो इतना इजीली कह देते हैं वी आर गोइंग टू मेक इट इजी, उसका रीजन है कि आज आपको मैं नजर आ रहा हूँ, आप लोग नहीं जानते, 6 महीने से 20 लोग लगे हुए हैं काम में। और आज सर ने 6 महीने बाद पहली बार हमें यहाँ पर एक स्टेज पे लाके बुलाया है। तो किसी चीज को इजी बनाने के लिए क्या करना होता है, शायद सर से बेहतर ये बात कोई नहीं So जानता। don't take it easy, but we will make it easy. Yes.